बच्चों, आज हम करेंगे कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो तो आज आपका ये टेस्ट है। टेस्ट में अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो पढ़ के आना था। अगर आप पढ़ चुके हो तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आप इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, तो लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, जो बहुत इजी वे में समझाया गया। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। ए श्री कृष्ण, बी निर्गुण ईश्वर, सी दशरथ सुत श्री राम, डी शिव। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी दशरथ सुत श्री राम। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न, अगला प्रश्न। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। ये शब्द किसने किसको कहे थे? ध्यान से सुन लो। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। ये शब्द किसने किसको कहे? आपके ऑप्शन। ए लक्ष्मण ने श्री राम को, बी श्री राम ने परशुराम को, सी जनक ने परशुराम को, डी हनुमान जी ने जनक को। आपके ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। आपके 5 सेकंड छोड़ते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी श्री राम ने परशुराम को। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? आसान सा है क्योंकि आप पहले से ही ये बात पढ़ चुके हो। आपके ऑप्शन श्री राम को, सीता को, या फिर स्वयंवर आयोजन को, डी टूटे हुए शिव के धनुष को। आसान सा है तो जल्दी से जवाब दे दे। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी टूटे हुए शिव के धनुष को। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। परशुराम ने सेवक किसे कहा है? आपके ऑप्शन। जो सम्मान करे, बी जो सेवा करे, सी जो आज्ञा का पालन करे, या डी जो कुछ भी ना करे। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी जो सेवा करे। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए शिव जी ने, बी श्री राम ने, सी लक्ष्मण ने, या डी परशुराम ने। आसान सा ये भी है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी परशुराम ने। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सहस्त्रबाहु कौन था? ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। सहस्त्रबाहु कौन था? आपके ऑप्शन। ए देवता, बी किसान, सी ब्राह्मण, या डी राक्षस। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी राक्षस। चलिए अगला प्रश्न। तुलसीदास ने भृगुकुल के ध्वज किसे कहा है? तुलसीदास ने भृगुकुल के ध्वज किसे कहा है? आपके ऑप्शन। ए श्री राम को, बी राजा जनक को, सी परशुराम को, या डी रावण को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी परशुराम को। चलिए बच्चों को अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? आपके ऑप्शन। ए राजा जनक ने, बी श्री राम ने, सी विश्वामित्र ने, या फिर डी लक्ष्मण ने। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी श्री राम ने। चलिए अगला प्रश्न। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है? आपके ऑप्शन। ए समान, बी नया, सी पुराना, या डी अच्छा। ध्यान से प्रश्न पढ़ लीजिए। लक्ष्मण ने सभी धनुष को कैसा बताया है? 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए समान, सब धनुष एक समाना। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? आपके ऑप्शन। ए ब्राह्मण, बी कायर, सी राजकुमार, या डी बालक। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी बालक। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही यानी दुश्मन कहते हैं? परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही कहते हैं? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, या फिर डी शूद्र। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षत्रिय। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी? देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी? आपके ऑप्शन। ए रघुकुल में, बी चौहान कुल में, सी भृगु कुल में, या डी
आर्यकुल में। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए रघुकुल में। चलिए बच्चों को अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा? आपके ऑप्शन ए श्री राम को, बी विश्वामित्र को, सी लक्ष्मण को या डी सीता को। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी लक्ष्मण को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अहो मुनिसु महाबटमानी शब्द किसने कहे हैं? बच्चों आज के वीडियो में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अहो मुनिसु महाबटमानी शब्द किसने कहे हैं? आपके ऑप्शन ए राजा जनक ने, बी श्री राम ने, सी विश्वामित्र ने या डी लक्ष्मण ने। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी लक्ष्मण ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? आपके ऑप्शन ए परशुराम के, ऑप्शन बी शिव के या सी ब्रह्मा के, डी विष्णु के। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी शिव के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसके वचन कोटिकुल इसके समान है? किसके वचन कोटिकुल इसके समान बताए हैं? आपके ऑप्शन ए राजा जनक के, बी सीता के, सी परशुराम के या डी श्री राम के। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी परशुराम के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है? परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए श्री राम को, बी लक्ष्मण को, सी भरत को या डी शत्रुघ्न को। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी लक्ष्मण को। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? कविता के अनुसार जवाब देना। आपके ऑप्शन ए वीर, बी निडर, सी कायर, डी कमजोर। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी काया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा? आपके ऑप्शन श्री राम को, बी राजा जनक को, सी रावण को या डी लक्ष्मण को। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी लक्ष्मण को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कटुवादी का अर्थ बताना है आपको, लेकिन बच्चों इसी तरह से आपको अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी चाहिए तो लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको इसी तरह से जैसा आप देख रहे हैं आपको अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए कटुवादी का अर्थ बताना है, पहले इस प्रश्न का जवाब दीजिए बाद में लिंक पे जाना। कटुवादी का अर्थ है आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, कर्कश बोलने वाला, बी मीठा बोलने वाला, सी कटु बोलने वाला या डी कुछ न बोलने वाला। 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी कटु बोलने वाला। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, देख लीजिए पढ़ लीजिए और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना बच्चों, आपको इसी चैप्टर का यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का रिटन टेस्ट भी देना है। तो रिटन टेस्ट के लिए लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक का नाम वही है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर कुछ इस तरह से यहां पर आपको रिटन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस रिटन टेस्ट के लिए लिंक को क्लिक जरूर कर लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।